हेलो राम राम सबको। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैथ्स का, दैट इज़ एवरेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो है वो करनी है। तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, एवरेज का बेसिक में अगर हम देखें, आपके कुछ फॉर्मूलाज आएंगे। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला क्या है एवरेज का? किसी भी चीज़ की अगर आपको एवरेज निकालनी है, जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स की एवरेज निकालनी है, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? सम अपॉन में नंबर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल आपको नंबर्स दिए हुए हैं 4, 5, 7, 11, ठीक है, और 3 ले लीजिए। ठीक, तो इन सब की आपको क्या निकालनी है? अब एवरेज निकालनी है। तो एवरेज के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए क्या सबका, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाएं, तो क्या सबका डिफरेंस जो है वो सेम है? नहीं, यहाँ पे आपका सीरीज का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस आपका सेम ना हो, तब आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं एवरेज के लिए। ठीक है जी। अब जब डिफरेंस सेम होगा उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, हम उस केस में भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, जब डिफरेंस सेम हो तब अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो तो हमारा वो थोड़ा लेंथी चला जाता है। उसके लिए हमारे पास बेसिकली शॉर्टकट है। तो फिलहाल हम ये वाली चीज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम जिसमें डिफरेंस सेम होगा वो वाला फॉर्मूला भी करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सबको प्लस करके कितना आ जाएगा? 4 + 5 9, 9 एंड 11 कितना हो जाएगा? 20, 7 एंड 3 10, तो 20 एंड 10 कितना हो जाएगा? टोटल आ जाएगा आपका 30। तो सम की जगह हमने रख दिया 30, और अपॉन में क्या रखना बच्चे? नंबर। अब नंबर क्या है कि ये कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं ये? 1 2 3 4 5, और डिवाइड क्या कर देना? 5 से। तो आप देखिए डिवाइड करके आपका क्या आ रहा है? 6। तो 6 इज़ योर एवरेज। अगर आप बिल्कुल बेसिक मीनिंग की तरफ चले एवरेज की, तो एवरेज का बेसिक मीनिंग क्या है कि 6 जो है बेसिकली ऐसा नंबर जो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो हम जो एवरेज के तौर पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचेंगे एक नंबर को। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? दैट इज 6। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूजन रही है तो सिंपल तौर से इतना याद रखिए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम अपॉन नंबर, सबको प्लस करके अपॉन में नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ हमने डिवाइड कर देना होता है। ये बिल्कुल बेसिक है किस चीज़ का? एवरेज का। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइए। फाइन, चलें। अब दूसरी जगह अगेन अगर हमारे पास सीरीज आ जाए, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके की सीरीज आ जाए, तो अब हमने क्या करना है? मेथड हमारा सेम है, डिफरेंस हमारा आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब सेम है ना, पिछली सीरीज में डिफरेंस अलग अलग था। जब आपका डिफरेंस सेम है तो आपका मेथड क्या रहता है? ज़्यादातर सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर हम इसको सॉल्व करें भी तो क्या आएगा? अब हमारा देखें एक बार, तो देखिए इसको प्लस करके क्या आ रहा है? 6 4 10, 10 और 10 20, 12 एंड 8 20, 20 20 40 एंड 14 54। तो सम आपका कितना आ जाएगा? 54। एंड नंबर ऑफ डिजिट्स बच्चे कितने हैं? 6 है। तो 6 डिवाइड बाय 54 जो है वो कितना आएगा? 9। ठीक है, तो 9 आपकी क्या है? एवरेज है। 9 नंबर सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब इसी चीज़ का हमारे पास शॉर्टकट क्या है? हालांकि ये वाली चीज़ हमारे लिए प्लस करना ईजी है, लेकिन अगर हमारे पास थोड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं या और भी टाइप के क्वेश्चंस हो जिसमें कैलकुलेशन बढ़ जाए, उस वक्त हमारे पास सीरीज़ क्या होती है या फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? 4, और लास्ट क्या है? 14। अब आपने दो ही नंबर कंसिडर करे हैं, इस वजह से आपने डिवाइड किससे करना है? 2 से डिवाइड कर देना। तो अब देखिए डिवाइड करके कितना आ जाएगा? पहले तो प्लस करके आपका कितना आ रहा है? 4 + 14 18, और डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। तो 2 9 जा आपका 18, तब भी एवरेज क्या आ रही है? 9। ठीक है,
तो ये था आपका लॉजिक और ये था आपका शॉर्टकट। तो कोशिश करना जब भी डिफरेंस आपका सेम होगा तो आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना सीरीज के लिए, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। फाइन। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। ये था आपका बेसिक। अभी हम नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। चले तो अब देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 60। क्या बोल रहे हैं हिंदी में अगर हम पढ़ें तो बोल रहे हैं एक क्लास है 10th, कक्षा 10th के खंड ए, हम सेक्शन ए लेके चलेंगे। कोई 10th क्लास है जिसमें सेक्शन ए में देखें तो कितने बच्चे बैठे हैं, 32 बॉयज़ बैठे हैं, ठीक है, जिनकी एवरेज जो है वो कितनी है 60, एवरेज मार्क्स, ठीक है, औसत अंक कितने दिए हुए हैं 60। तथा खंड बी यानी सेक्शन बी में 40 बॉयज़ हैं जिनकी औसत मार्क्स यानी एवरेज मार्क्स कितने हैं 33। तो दोनों क्लासेस के जो दोनों एक क्लास के जो दोनों सेक्शंस हैं उनकी टोटल औसत पता करनी है आपको। क्या बोल रहे हैं, दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है, दोनों कक्षाओं का यानी दोनों क्लासेस की कंबाइंड एवरेज आपको निकालनी है। तो चलो देखते हैं कैसे करना आप इसको। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला उन्होंने कि क्लास में बॉयज़ कितने थे 32 और उनकी एवरेज कितनी है 60, राइट। उसके बाद सेक्शन बी में क्या बोला उन्होंने, सेक्शन बी में है 40 बॉयज़ एंड उनकी एवरेज दे रखी है आपको 33, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपको नंबर्स गिवन हो और उसके साथ साथ उन नंबर्स की एवरेज भी गिवन हो, तो हमने ना एक फॉर्मूला है एवरेज का, जो फॉर्मूला करा है, क्या फॉर्मूला करा है, सम अपॉन में नंबर। तो नंबर उधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो किसका फॉर्मूला निकल के आएगा सम का, दैट इज एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला हर केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज इट फाइन, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या रहेगा हमेशा, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। तो आप देखिए एवरेज भी आपको इस चीज़ में गिवन है और नंबर भी गिवन है, तो दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे, सम निकाल सकते हैं। फाइन। तो आप देखिए 32 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 60, तो कितना आ जाएगा ये आपका 1920 मल्टीप्लाई करके, राइट। और 40 मल्टीप्लाई 33 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1320, ये मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो आप चेक करो, ये हमने मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया है, दोनों सेक्शंस के अलग अलग सम निकाल लिए हैं, लेकिन उन्होंने निकालने को क्या कहा है हमें, दोनों सेक्शंस की इकट्ठी एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या है बच्चे, सम अपॉन नंबर। मतलब हमें टोटल एवरेज निकालने के लिए टोटल सम चाहिए होगा, अपॉन में क्या कर देना हमने, टोटल नंबर। इज इट फाइन, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, इनको प्लस करके आएगा कितना, 0 4 12 एंड 3 3240 आपका टोटल सम आ गया। और नंबर ऑफ बॉयज़ आपके कितने आ जा रहे हैं बच्चे 72, सही। तो सम कितना हो जाएगा 3240 और नंबर कितना है आपका 72। तो इसके साथ कटिंग कर लेंगे अब हम। अब कटिंग बेसिकली किसके टेबल से हो रही है, ये 8 के टेबल से, 8 9 जा 8 4 जा, अब ये 2 डिजिट इकट्ठे ले रहे हैं तो पहले 0 फिर 8 5 जा 40, देन 9 4 जा 36, पीछे बचे 4 9 5 जा 45। तो टोटल एवरेज आपकी कितनी निकल रही है बच्चे 45 मार्क्स। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बी एक्टिव बच्चे, जब आप एक्टिव रहोगे लेक्चर लेते हुए तो आपके डाउट्स भी निकलेंगे ऑब्वियसली, और जब डाउट्स निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम कितने पानी में हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए पूछना जो है वो शुरू करिए। जब पूछेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि कितना होगा, क्या चीज़ कोई डाउट है, तभी मैं उस चीज़ को सोल्यूशन जो है आपको दे पाऊँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो टाइप 1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, उन्होंने पूछने का तरीका यहाँ पे अलग हो गया। क्या बोला है, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य और छोटे आकार के सेब यानी बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज के एप्पल्स जो हैं वो सेल किए हैं, ठीक है, जिसमें से 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये में जो है वो बेचा जा रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड वर इन द रेशो, जो एप्पल्स उसने बेचे हैं उसकी रेशो गिवन है, दैट इज 3:2:5। इसका क्या मतलब है कि 15 रुपये वाले एप्पल्स कौन से होंगे 3,
और 10 रुपये वाले एप्पल्स कौन से होंगे? 2। और 5 रुपये वाले एप्पल्स कितने होंगे? 5। ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जिसके साथ ईच लगा हो या फिर पर आपको प्राइस दे रखा हो ना, पर यूनिट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो 3 एप्पल्स हैं वो कितने में बेचे जा रहे हैं? 15 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है। उसके बाद 2 एप्पल्स जो हैं वो 10 रुपीज़ पर यूनिट में बेचे जा रहे हैं और 5 एप्पल्स 5 रुपीज़ पर यूनिट में बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि डाटा किस तरह का है, राइट। आपको ये पता चल गया अब कि एवरेज क्या है और नंबर क्या है। तो अब हम फाइनली जो उन्होंने पूछा भी क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, मतलब सभी एप्पल्स की एवरेज कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, लेट्स सी जी। तो देखिए अब सोल्यूशन किस तरह का होगा। आपको पता है आपको एवरेज भी गिवन है और नंबर भी गिवन है। तो एवरेज मल्टीप्लाई नंबर करके हमारा क्या निकल आता है बच्चा? सम निकल आता है। तो वही चीज़ें हमने सॉल्व कर देनी है वैल्यू पुट करके। तो एवरेज कितनी है? फर्स्ट में 15 रुपये, जो कि कितने एप्पल्स बेचे जा रहे हैं उसमें? 3 एप्पल्स। तो 15 3 ज़ा 45। देन 10 रुपीज़ के प्राइस वाला जो है वो कितना है? 2 एप्पल्स। तो ये कितने हो जाएंगे? 20 एप्पल्स। एंड 5 रुपीज़ की एवरेज वाले हैं 5 एप्पल्स, तो ये हो जाएंगे 25। तो इनको प्लस करके अगर आप देखें तो आपका आ रहा है 90। एंड नंबर ऑफ एप्पल्स आपका कितने हैं? 10, राइट। तो आपको निकालने को क्या कहा है बच्चा उन्होंने? एवरेज, टोटल एवरेज, मतलब टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल सम हमारा कितना निकला? 90। एंड टोटल नंबर कितना निकला है? 10। तो ये आपकी एवरेज कितनी आ गई? 9। आई होप क्लियर होगा। बिल्कुल सेम किया है, बस क्वेश्चन का जो डाटा है वो थोड़ा अलग दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन का डाटा अलग था, अदरवाइज मेथड हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने की जो है वो थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आपका कंसेप्ट वही का वही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है? अ मैन परचेज 7 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 800 ईच, राइट। क्या बोला है? 7 बैग खरीदे हैं और हर एक जो है वो कितने रुपए में खरीदा है? 800 रुपये में। तो एक चीज़ मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, जिसके साथ क्या बोला हो कि एक यही रुपए जो है वो हर एक बैग के लिए हैं, राइट। पर बैग बोला था ना उसमें, तो ईच वर्ड भी उसी चीज़ को डिनोट करता है। मतलब अगर ईच बोला है या हिंदी में प्रत्येक बोला है तो वो किस बारे में बात हो रही है? हर एक चीज़ के प्राइस के बारे में बात हो रही है, मतलब वो हर एक चीज़ का है तो एवरेज है। फाइन। तो एवरेज इस क्वेश्चन में क्या है? 800। और नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 7। फिर अगली लाइन में 8 बैग्स ऑफ राइस एट ₹1000 ईच, मतलब एवरेज है 1000 एंड बैग्स हैं 8। देन 5 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹1200 ईच, मीन्स एवरेज है 1200 और उसके बैग्स हैं 5। तो अगेन निकालना क्या है आपको? एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ द राइस। तो एवरेज कॉस्ट आपको टोटल के हिसाब से निकालनी है। ठीक है, चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्या बोला उन्होंने? 7 बैग्स 800 रुपीज़ में बेच रहे हैं, मीन्स इसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 5600 रुपीज़। देन 8 बैग्स 1000 रुपीज़ में बेच रहे हैं, मीन्स 8000 रुपीज़। और 5 बैग्स 1200 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो 12 5 से 60, मीन्स 6000 रुपीज़। फाइन। तो ये टोटल आपका सम है और टोटल नंबर, ये जो नंबर्स हैं इनको प्लस कर देना, दीज आर 20। और इनको प्लस करके आपका कितना आ जाएगा बच्चा? 6 14 एंड 5 19। ठीक है जी। तो अब आपको क्या निकालनी है? टोटल एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, मीन्स 19600 अपॉन में 20। डायरेक्ट कर सकते हैं, 0 एंड 0 कट जाएगी, 2 9 ज़ा 2 8 दा एंड 0। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 980 रुपीज़। फाइन। ये था आपका एवरेज का फर्स्ट टाइप। ठीक है, इसमें मैंने आपको बेसिक का थोड़ा कुछ करवाया है और टाइप 1 करी है। इसके क्वेश्चंस जो हैं मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो मैं ग्रुप में डाल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो हैं वो उस टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, तो उस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।
ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपको अब से कहाँ पे आएंगे, टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लो। इसके अलावा मैं टेलीग्राम को जो हो टेलीग्राम के ऊपर करंट अफेयर के क्वेश्चंस वगैरह भी डालूंगी। कोशिश करूंगी कि डेली जो है वो वन लाइनर्स जो है वो मैंने डाले करने हैं, तो इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कर लो। ठीक है, चले।